입었어. 얼마나? 여기 다들 너 버리겠다. यहाँ से नीचे से वो दिखाएं, नीचे से चढ़ते चढ़ते अब हम यहाँ पे पहुंचे हो, थकान लग चुकी है। तो ये इन्होंने जो पानी की मैं बात कर रहा था, इनके बैग में पानी की बोतल होती है और यहाँ पे हम पानी भी पीते हैं। तो ये जीवनदायिनी जल, जिसका केमिकल फॉर्मूला H2O, हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन का 1 अणु, जब आपस में मिलते हैं तभी पानी बनता है। और ये पानी क्या है, बहुत जरूरी है। जो हमारे पोषक तत्व है शरीर के, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, वसा, खनिज लवण, उसमें पानी भी आता है। पानी और इसके बाद रेसे। तो ये हमारे कितने हो गए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, पानी और रेसे। 7 चीजें हमारे शरीर के भरण पोषण और वृद्धि के लिए बहुत आवश्यक है। कार्बोहाइड्रेट से हमें ऊर्जा मिलती है, प्रोटीन से हमारे शरीर की वृद्धि होती है, विटामिन से हमारे शरीर का रखरखाव होता है, वसा से हमें अतिरिक्त ऊर्जा मिलती है, खनिज लवण से हमें आयरन, कैल्शियम, फास्फोरस जो हमारी हड्डियों, बोन्स, पसलियों के लिए आवश्यक है वो मिलता है। ठीक है। पानी से हमारे शरीर की नमी बनी रहती है और जो पानी हमारे शरीर को चाहिए वो मिलता रहता है ना। क्योंकि वर्कआउट में हमारा जो एक्सेस पानी एक्सक्रिएशन के द्वारा, पसीने के द्वारा बाहर निकलता है, उसके लिए पानी की आवश्यकता होती है। पानी की कमी होती है तो पानी उसकी पूर्ति करता है। और बताया मैंने रेसे, तो जो फाइबर, जैसे तोरी में रेशा होता है ना, गुदड़ी में रेशा होता है, रेशे वाली जो सब्जियां होती है ना, तो वो भी खानी चाहिए। क्यों? क्योंकि उनसे हमारा पाचन तंत्र मजबूत होता है। तो मैं इनसे जरा बात कर लेता हूँ बच्चों से। ये आज मेरे को एक चीज पूछ रहे थे, गोलजू देवता के बारे में, है ना। क्या पूछ रहे थे आप, बताएं, बोलिए। गुरुजी, गोलू देवता के बारे में। हाँ, गोलू देवता के बारे में ना, कि गोलू देवता का मंदिर बल कहाँ है, ऐसे इन्होंने मेरे से पूछा। तो मैंने इनको बताया कि गोलजू देवता का जो मंदिर है वो अल्मोड़ा जनपद में है। कुमाऊं जो मंडल है हमारा, दूसरा मंडल, वहाँ है। और ये बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे तुम, कि वहाँ वो अपनी वो जो चिट्ठियाँ लिख के विश पूरी होती है। हाँ, विश पूरी होती है ना। तो मैंने इनको बताया, मैंने कहा भाई, गोलजू देवता जो है वो न्याय का देवता माना जाता है और विश्व प्रसिद्ध न्याय का देवता है। अगर किसी के साथ कोई भी चीज हो जाती है, घटना हो जाती है, और उसका अगर कहीं से भी न्याय नहीं मिल पाता है, तो अपनी चिट्ठी कहाँ लगाता है? हाँ, गोलजू देवता के दरबार में लगाता है। और ऐसी मान्यता है कि जो सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा से, सच्चे भाव से भगवान के मंदिर में गया, उसकी हमेशा क्या हुई, मन्नतें पूर्ण हुई। फिर इन्होंने मेरे से पूछा, और क्या पूछा आपने मेरे से? गोपेश्वर मंदिर। हाँ, तो उन्होंने कहा गोपेश्वर में होली होती है जैसे गुरुजी बोले। तो मैंने कहा गोपेश्वर में भगवान गोपीनाथ का मंदिर है। किसका है? गोपीनाथ। हाँ, भगवान गोपीनाथ का मंदिर। और वो शिव जी का मंदिर है। शिव का, जैसे हमारे यहाँ है ना वो गोदेश्वर का मंदिर, ऊपर उस चोटी के ऊपर भगवान गोदेश्वर, और गोदेश्वर महादेव की कृपा है कि यहाँ सभी लोग स्वस्थ खुशहाल। जबकि ये इतना डेंस फॉरेस्ट है कि यहाँ बाघ, भालू, लेकिन कभी उसने क्या है, मानव जाति को हानि नहीं पहुंचाई, है ना। मनुष्यों पे कभी अटैक नहीं किया ना। ये भगवान गोदेश्वर महादेव की क्या है, कृपा है। तो वैसी गोपीनाथ का मंदिर है।
जनपद चमोली का जो मुख्यालय गोपेश्वर में, तो वहाँ होली जो है खूब उससे मनाई जाती है ना। मतलब उससे किससे, जो हमारी सनातन धर्म की जो परंपरा है ना, धार्मिक होली मनाई जाती है वहाँ। और हमारे यहाँ भी मनाई जाती है। भगवान काशी विश्वनाथ का मंदिर है उत्तरकाशी में। किसका मंदिर है? काशी विश्वनाथ का। तो हमारे यहाँ उसकी होली मनाई जाती है। किसकी? राख की। पहले राख से होली खेलते हैं, भस्म से। हाँ, भस्मी होली। और फिर यात्रा निकलती है किसकी? भगवान विश्वनाथ की। हाँ। और फिर रामलीला ग्राउंड में एकत्रित होते हैं हजारों लाखों की संख्या में। और फिर वहाँ जो है राख से होली खेली जाती है, भस्म से, भस्मी होली, है ना। और ये हमारा जो प्यारा सा सुंदर विद्यालय हमारा यूपीएस मित्रग्राम, हम अपने भविष्य की ओर बढ़ते हुए। और ये आज यहाँ की सुंदर धरा, सुंदर छटा, सुंदर सा ये मौसम, और ये आसपास का दृश्य, आगे पवन, और साथ साथ में चलती हुई दिव्या और चांदनी, और इनके पीछे से मैं। तो थैंक यू दोस्तों, देखते रहे, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।